Now, good morning, children. Now, all of you have got the date sheet of your final exam, and here you two chapters are left in maths. Now, listen me carefully. ध्यान से सुनिएगा all of you. 19 and 22 chapters are left in course book. 2 चैप्टर आपकी बाकी है. अब आपको ये ध्यान देना है, जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर से, उसी से क्वेश्चन विल कम इन द फाइनल एग्ज़ाम. उसी में से आपका क्वेश्चन आएगी. ओके, ठीक है. मतलब मीन्स आई विल टच सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, कुछ कुछ पार्ट आपको पढ़ाएंगे, उसी में से आई विल गिव यू द क्वेश्चंस इन द फाइनल एग्ज़ाम. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ आई विल स्टार्ट टुडे chapter 19, perimeter and area. I think I think 2 से 4 क्लास आपकी और लगेगी. ठीक है. Then after we will start doing the revision. Okay. Now today start the chapter 19, perimeter and area. Now what do you mean by perimeter? Perimeter means the total length of the boundary of a closed figure. कोई भी closed figure की बाउंड्री की टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर. ठीक है. आपको closed figure समझाए हुए हैं आपको कि the figure that starts and end at the same point, जहाँ से शुरुआत होगी और वहीं पे अंत होगी, ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? closed figure. And now perimeter means the total length of the boundary of a closed figure. कोई भी closed figure की उसकी बाउंड्री की पूरी टोटल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर. नाउ सी हियर. नाउ पेरीमीटर मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. नाउ सी, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर. एक क्लोज्ड फिगर है. यहाँ से आपने स्टार्ट किया फ्रॉम हियर टू हियर, हियर एंड हियर. ये यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे ख़त्म हुई. ठीक है. एंड द लेंथ ऑफ इस साइड इज़ गिवन. हर साइड की लंबाई आपकी दी हुई है. ये 3 सेंटीमीटर का है, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर का है. तो नाउ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. इस फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा फार्मूला? देखिए, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स. बहुत ही सिंपल है. अगर पेरीमीटर आपको निकालना है तो जितना भी साइड्स दिया हुआ है क्लोज्ड फिगर का, उस सारे साइड्स को जोड़ देना है आपको. तो क्या हो गया? इसमें क्या करना होगा? 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, जितना साइड्स दिया हुआ उसको हम लोग जोड़ देंगे. जोड़ने के बाद देखिए, सी यू विल गेट द 18 सेंटीमीटर. ओके. आपको किसी भी तरह की फिगर दी रहेगी. सी हियर, सी इन द बुक, सी हियर. जैसे ये फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच. देखिए यहाँ पे 18 मीटर, 5 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर, 5 मीटर, 18, 20. ये क्लोज्ड फिगर है और इसका सारा जितनी भी साइड्स हैं सारे का आपका लेंथ इज़ गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 18 प्लस 5, उसमें 9 जोड़ना है, फिर 10 जोड़ना है, फिर 9 जोड़ना है, प्लस 5 प्लस 18 प्लस 20. ये सब को जोड़िएगा, देन यू विल गेट द पेरीमीटर. द सेम इज़ इन दिस केस. इसमें भी क्लोज फिगर है, इसमें भी आपको सारे साइड्स का सम को जोड़ के पेरीमीटर निकाल देना है. एंड द सेम इज़ इन दिस केस ऑल्सो. ठीक है. आपके बुक में दिया, आपको कर लीजिएगा. ठीक है ना. ये क्वेश्चन को देखिएगा. मेजर द साइड्स ऑफ दिस फिगर एंड ऐड द मेजरमेंट्स. ठीक. इफ़ द पेरीमीटर गिवन इज करेक्ट. आपको क्या करना है? आपको एक रूलर लेना है. रूलर से आपको इससे आपको ऐसे यहाँ से यहाँ हर साइड को मेजर करके सबसे पहले सबकी लंबाई को ना फाइंड आउट करना है, और उसके बाद सबकी लंबाई को लिख लेना है आपको, लेंथ को, और उसके बाद पेरीमीटर जोड़ के देखिएगा. अगर पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर अगर निकलता है जोड़ने में, देन यू हैव टू टिक हियर. अगर आपका पेरीमीटर जो रूलर से स्केल से मेजरमेंट करके अगर पेरीमीटर 14 नहीं निकलती है, देन यू हैव टू इसको काट देना है कि ये गलत है पेरीमीटर इसका. ये आपको फाइंड आउट करना है. आई थिंक यू कैन डू बाय योरसेल्फ. आप कर सकते हैं अपने से. नाउ नेक्स्ट इज़, ये तो आपका अगर किसी भी सिंपल तरह कोई भी अगर क्लोज फिगर दी रहेगी, तो देन दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन क्लोज फिगर. वे किसी भी तरह शेप की अगर क्लोज फिगर है, उसको हम लोग इस तरह से उसका पेरीमीटर निकालते हैं. नाउ सी हियर, अगर
इफ़ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए उसके लिए सीधा दिस इज अ स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर ऑफ 2 सेंटीमीटर. ओके, हियर यू हैव टू लर्न द फार्मूला. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड. क्या होता है, 4 इंटू साइड. ठीक है, अगर स्क्वायर की अगर एक साइड दी हुई है 2 सेंटीमीटर तो क्या करेंगे, 4 इंटू साइड 2, दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. अब यू कैन फाइंड, आप ये भी एक फार्मूला यूज़ करके भी बना सकते हैं, इसका फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको फार्मूला याद नहीं है देन क्या करना है, आपको चारों साइड को जोड़ देना है. देन यू विल गेट ना, जैसे 2 + 2 + 2 + 2, देखिए 2 2 4 4 5 6 7 8. और फिर क्या करना है, हम लोग रिपीटेड एडिशन, क्या होता है, रिपीटेड एडिशन ऑफ अ सेम नंबर इज़ द मल्टीप्लीकेशन. तो इसमें 2 को कितना बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. यहीं से आपका फार्मूला ड्राइव हुआ, 4 इंटू साइड. साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर का और 4. तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपी में सी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. एक स्क्वायर इज आपका दिया हुआ, उसका पेरीमीटर निकालना है. आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फार्मूला लिख लेना, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 2 सेंटीमीटर एक साइड है और 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. अगर आपका स्क्वायर की अगर वन साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर तो व्हाट इज़ द पेरीमीटर, तो क्या करेंगे, 4 इंटू साइड 5, 4 इंटू 5, तो 5 4 ज़ा 20, मैंने क्या इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड 5 सेंटीमीटर. अगर एक स्क्वायर आपका 5 सेंटीमीटर का अगर एक साइड है एक स्क्वायर की, तो उसकी पेरीमीटर कैसे निकलेगी, एक साइड दिया हुआ आपका 5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 4 इंटू 5, फार्मूला ही है आपका 4 5 ज़ा 20, तो 20 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर है. तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसका भी दिस इज़ द लेंथ, इसको हम लोग L मानते हैं, और दिस इज़ द ब्रेथ. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ नाउ सी हियर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ. यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला, इसको भी आपको लर्न करना होगा. ठीक है, 2 इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे. तो 2 इंटू एल के वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू बी का क्या हो गया, ब्रेथ क्या हो गया 2, तो 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल. ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, उसका पेरीमीटर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर. तो ओनली यू हैव टू लर्न. इसमें ध्यान देने वाली बात है, फिर से मैं बता रहे हैं, अगर किसी भी कोई भी शेप का अगर आपका क्लोज फिगर अगर ऐसा ही दिया हुआ है, मतलब कोई भी अगर इस शेप का, चाहे आपका टी शेप में, चाहे कोई भी क्लोज फिगर किसी भी अलग तरह का शेप में दिया रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं, उसका ऑल द पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो क्या करना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितने भी साइड्स है उसको जोड़ देना है, देन यू विल गेट द पेरीमीटर. ठीक है, अगर आपका कोई स्पेशल टाइप का आपका क्लोज फिगर जैसे स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करना होगा, इसका फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग. 4 इंटू 2, साइड 2 दिया हुआ है, 4 2 ज़ा 8. अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ये फार्मूला को लर्न कर लेना आपको. अब इसी पे वैल्यू पुट कर देना और निकल जाएगा. अगर इवन आपको ये भी बता देते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं भी लर्न है तो आप जितने भी साइड दिया हुआ उसको जोड़ दीजिए, जैसे 4 5 6, 6 में 4 जोड़े 10 और 10 में 2 जोड़े 12, ऐसे भी आप जोड़िएगा, देन यू ऑल्सो यू विल गेट द 12 सेंटीमीटर. ओके, नाउ टुडे इन द क्लास वर्क व्हाट यू हैव टू डू, सी हियर. सबसे पहले तो आपको ये दोनों कर लेना है, आपको अपने से पेरीमीटर निकालेगा, सो दैट यू विल गेट प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस होगी. नाउ सी द एक्सरसाइज 19 है, 19 है, देखिएगा. देखिए इसमें फाइंड द पेरीमीटर, फिगर क्लोज फिगर दिया हुआ है, सबका लंबाई दिया, आपको सबको जोड़ करके लिख देना है. ठीक है, जोड़ने तो आपको आती ही होगी. नाउ इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, ये मेजरमेंट आपका मिसिंग है. अब पेरीमीटर 21 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे,
ये दोनों को जोड़ेंगे और 21 में से माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द लेंथ ऑफ दिस। ये तीनों का जोड़ 21 होगा। अब 21 में से ये दोनों का 21 में से ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये वाला लंबाई आपका निकल जाएगा। ओके, उसी तरह से ये सब को जोड़ करके 200 में से घटाइएगा, यू विल गेट दिस। ठीक है, इसमें भी वैसा ही करना है आपको। ये सब को जोड़ करके 600 में से माइनस कीजिएगा, देन यू विल गेट द लेंथ ऑफ दिस साइड। ठीक है, now see the question number 3. The figure show a rectangular piece of paper and then the same paper with pieces cut out of it. Work out the perimeter and then use it to find that of the others as shown in B. Now see, आप ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए. In the class work you will do question number 1 and 2 and question number 4 and 5 is the homework. Find the perimeter of rectangle whose sides are. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में एल दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बताएं? P = 2 × L + 2 × B। तो इस फॉर्मूला पे पुट करते हुए आपको फाइंड आउट कर लेना है। 2 × L 2 × 12 + 2 × 9 करके आपको निकाल देना है। ओके, इस तरह से दोनों को फाइंड आउट कर लीजिएगा आप लोग। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हिच इस साइड इज, देखिए सी हियर, एक साइड दिया हुआ है स्क्वायर का, तो एक साइड, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 × A या फिर कहिए 4 × साइड। तो A इज़ गिवन, मतलब एक साइड इज आपको दिया हुआ है, तो 4 × 20 कीजिएगा, 20 मीटर, देन यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इस चैप्टर में आपको पेरीमीटर के बारे में इतना ही पढ़ना और इतना ही सम्स बनाना है। ओके, इतना ही आज के लिए। आपको नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ एरिया, और उसके नेक्स्ट क्लास में डाटा हैंडलिंग से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके।